नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास संगल, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीआई एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, वेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। मैं आज बेरियाट्रिक या वेट लॉस या मेटाबॉलिक सर्जरी में कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे कई पेशेंट्स हैं जो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं, जो इसके बारे में मुझे कॉल करते हैं। एक ये डिस्कशन होता है कि आपको कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें कई सारी सर्जरीज़ हैं जिनको सबको बेरियाट्रिक सर्जरी ही बोला जाता है। एक गैस्ट्रिक बैंड प्रोसीजर होता है, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रोसीजर होता है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर होता है, रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर होता है। ये सारी अलग अलग टाइप की बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरीज़ होती हैं, जो कि हम देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस में हम ये डिसीजन इकट्ठे ही लेते हैं पेशेंट के साथ में कि कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी, सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। खर्चा जो है, जो कॉस्ट आती है इन सब सर्जरीज़ में थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, क्योंकि सभी सर्जरीज़ में जो सामान, जो स्टेपलर्स वगैरह, जो हमारा इक्विपमेंट यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। ये तो रही टाइप ऑफ ऑपरेशन की बात जिस पे खर्चा वेरी करता है। दूसरा, जो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो चार्जेस वेरी करते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा बेड कैटेगरी चूज़ किया, मल्टी बेड, ट्विन शेयरिंग रूम, सिंगल रूम, डिलक्स रूम, जिसके बेसिस पे सारे ही खर्चे या पैकेजेस चेंज हो जाते हैं। इन जनरल अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो ये जो खर्चा है ये 2 लाख रुपए से शुरू होकर जनरली 4 लाख या अगर रूम डीलक्स रूम कैटेगरी में और बढ़ जाता है। तो मोर और लेस ज़्यादातर पेशेंट्स का एवरेज जो खर्चा आता है अराउंड 3 लाख रुपीज़ के करीब इसमें खर्चा आता है। So it may vary based upon the room category or the type of the procedure. ये मैं ज़रूर आपको इसमें कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स को आईसीयू वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्जरी के बाद, पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम या बहुत हाई रिस्क, स्पेशली हमारे बीइंग अ टर्शरी रेफरल सेंटर, हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं इनको बहुत ज़्यादा हार्ट का रिस्क होता है या ऑलरेडी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो उस केस में अगर आईसीयू या वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है सर्जरी के बाद 1-2 दिन के लिए, तो वो चार्जेस इंडिविजुअल केसेस में बढ़ सकते हैं। पर जनरली मोर और लेस खर्चा इस रेंज में रहता है, चार्जेस इस रेंज में रहते हैं। ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इंटरेस्ट रहता है कि आपके लिए जो बेस्ट सर्जरी है मिनिमम चार्जेस में वो बेस्ट सर्जरी हम कर पाएँ, जिससे कि आपको एक लॉन्ग टर्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सेफ्टी ऑफ द सर्जरी या कहीं पे भी उस चीज़ में हम कोई कॉर्नर्स ना कट करें और आपके लिए जो सबसे सेफ सर्जरी है, मैक्सिमम बेनिफिट है, वो प्रोवाइड कर पाएँ। Thank you. So I hope I have been able to generally discuss the range of charges or the costs involved with the various types of bariatric surgery.